आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहाँ कुछ सकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए हैं। सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का अध्ययन करने से पहले हमें कर्ता, कर्म और क्रिया का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। शिकारी ने शेर को मारा। लड़का गेंद फेंकता है। मैंने फल काटा। इन वाक्यों में मारा, फेंकता है, काटा, ये तीनों भी ये क्रिया हो गई। अब हमें कर्ता ढूंढना है। शिकारी ने शेर को मारा। मारने वाला कौन है? ये शिकारी है। लड़का गेंद फेंकता है। फेंकने वाला कौन है? लड़का है। मैंने फल काटा। काटने वाला कौन है? मैं। इन वाक्यों में शिकारी, लड़का और मैं, ये जो शब्द है ये कर्ता है। वाक्य की क्रिया किसने की, यह जिस शब्द से हमें मालूम होता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में क्रिया करने वाले का बोध जिस शब्द से होता है उसे कर्ता कहते हैं। सामान्य दृष्टि से क्रियादर्शक शब्द को क्रिया करने वाला कौन, ऐसा सवाल पूछने से वाक्य के कर्ता की पहचान होती है। अब हमें कर्म ढूंढना है। शिकारी ने शेर को मारा। शिकारी ने शेर को मारा। इस वाक्य में मारने वाला शिकारी है, यानी कि ये कर्ता हो गया। और ये क्रिया जो है, मारने की जो क्रिया है, ये किस पर हो रही है? तो शेर पर हो रही है। इसलिए इस वाक्य में शेर जो है, ये शेर कर्म हो गया। लड़का गेंद फेंकता है। फेंकने वाला लड़का है। ये लड़का कर्ता हो गया। और फेंकने की क्रिया किस पर हो रही है? गेंद पर हो रही है। इसलिए गेंद जो है, ये गेंद कर्म है। मैंने फल काटा। काटने वाला मैं हूँ, यानी कि मैं ये कर्ता है। और काटने की क्रिया फल पर हो रही है, इसलिए फल जो है ये फल कर्म है। इन तीनों वाक्यों में शेर, गेंद, फल ये कर्म है। कर्ता से निकलकर क्रिया का फल, यानी कि व्यापार का फल जिस शब्द पर पड़ता है उस शब्द को कर्म कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में मारा, फेंकता है, काटा, ये क्रियाएं हैं। इनका कार्य केवल कर्ताओं में ही समाप्त नहीं होता। इनका फल दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ता है। यहाँ मारा क्रिया का फल शेर पर और फेंकता है क्रिया का फल गेंद पर पड़ता है। उसी तरह काटा इस क्रिया का फल इस शब्द पर पड़ता है। इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रिया। नौकर हंसता है। विनोद गांव पहुंचा। बच्चा सोता है। इन तीनों वाक्यों में हंसता है, पहुंचा, सोता है, ये क्रिया है। हंसने वाला कौन है? नौकर है। पहुंचने वाला कौन है? विनोद है। सोने वाला कौन है? बच्चा है। इन वाक्यों में नौकर, विनोद, बच्चा ये कर्ता है। लेकिन इन वाक्यों में कर्म नहीं है। यह गांव शब्द है, लेकिन ये गांव शब्द कर्म नहीं है। यहाँ गांव शब्द पर क्रिया का फल नहीं पड़ा है, इसलिए गांव ये शब्द कर्म नहीं। इन सभी वाक्यों में हंसता है, पहुंचा, सोता है, ये क्रियाएं हैं जिनके व्यापार का फल किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है।
अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखो बच्चों। जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। आज हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अध्ययन किया है।